ध्यान से देखिएगा, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के तरफ ऐसे सेमी ल्यूनर फॉर्म में, किस फॉर्म में बताइए, सेमी ल्यूनर फॉर्म में ये अरेंज होता है। सेमी ल्यूनर समझते हैं ना, कुछ इस टाइप का, हाफ मून जैसा, समझ गया ना, कंसेंट्रिकली, समझ गया ना, ये अरेंज होता है हाफ मून लाइक, समझ गया ना, तो इस टाइप का है। तो देखिएगा इधर न्यूक्लियस है, आधा चंदा मामा जैसा है, चंदा मामा सब वही बोलता है। चलिए देखिए इधर, तो वही है, सेमी ल्यूनर जैसा है, समझ गया ना, तो हाफ मून जैसा दिख रहा है। तो ये जो बॉडी है इसी का नाम क्या है बताइए, इसी का नाम क्या है बोलो, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो बॉडी आप देख रहे हैं यही है पूरा गोल्जी बॉडी। क्या काम होता है देखिएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लीजिए ये ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपने पास से मान लीजिए ये कोई चीज़ तोड़ के आगे भेजा, तोड़ के आगे भेजा, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल वेसाइकल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तोड़ के अपने पास से कोई भी चीज़ बाहर निकाला, इसका नाम क्या है, ट्रांजिशनल वेसाइकल। अब ये क्या होगा, जाके चिपक जाएगा, किससे चिपकेगा बताइए, गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी का ये कौन सा फेस है, सिस फेस, फॉर्मिंग फेस या कन्वेक्स फेस, और अंदर वाला क्या होगा, ट्रांस फेस, मैच्योरिंग फेस, कनकेव फेस, ठीक है। तो अब ये आगे बढ़ा और जाके इस पर चिपक गया, राइट, इस पर जाके चिपक गया, समझ गया ना, इस पर चिपक गया। अब चिपकने के बाद क्या होगा, जो भी ये अपने अंदर जो भी चीज़ रहेगा उसको आगे बढ़ा देगा, जो भी मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी भरा हुआ है तो इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, समझ गया ना। अब ये क्या करेगा, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ना जाके जमा होने लगेगा, और जमा होकर टूट टूट के बाहर निकलने लगेगा, समझ गया ना। किधर टूट टूट के बाहर निकलेगा, ट्रांसफेस वाले में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सीक्रेट हुआ, तो इसको बोलेंगे सिक्रेटरी वेसाइकल, सीक्रेट होना मतलब बाहर निकलना टूट टूट के, या इसी को मैच्योर वेसाइकल बोलेंगे, समझ गया ना। अच्छा, ये होगा किधर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा रहा है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ बताइए, गोल्जी बॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिडिल मैन ऑफ द सेल। मिडिल मैन जानते हैं, दलाल बीच वाला आदमी, समझ गया ना, बिचौलिया, ठीक है ना। तो देखिएगा इधर, ये ना यहाँ से कोई भी चीज़ मान लीजिए ट्रांसफ़र करवाना था तो ये पैक उक करके, समझ गया ना, आगे ट्रांसफ़र कर दिया, समझ गया ना। तो ये क्या है बताइए, गोल्जी बॉडी आर कॉल्ड मिडिल मैन ऑफ द सेल, या डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल ट्रैफिक ऑफ द सेल, इसी का नाम है डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलेक्यूलर ट्रैफिक ऑफ द सेल। ये सब चीज़ को कंट्रोल करता है, इवन जो मिडिल मैन होता है ना वही हर चीज़ को कंट्रोल करता है, समझे। कभी अच्छा वो जानते हैं ना, जो आदमी ज़मीन का खरीद बिक्री करता है, अगर आप उसके थ्रू ज़मीन लीजिएगा तो क्या होगा, ज़मीन का फंसने का चांस नहीं रहेगा, समझ गया ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ज़मीन आप खरीद लीजिएगा, समझे, ज़मीन में कुछ लफड़ा रहेगा, समझे, और दलाल के थ्रू लीजिएगा तो क्या होगा, इसका चांस बहुत कम है कि लफड़ा होगा, क्योंकि जो लफड़ा रहेगा दलाल सबको सुलटा देता है, समझ गया ना, सब वो मैनेज कर लेता है, और उसमें लफड़ा होने का चांस नहीं है। लफड़ा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दलाल अपने आप को, समझ गया ना, एकदम साफ सुथरा रखना चाहता है ताकि फ्यूचर में और भी ग्राहक आए, समझ गया। तो ऐसा ही है, और वही मेन कंट्रोल भी करता है। जो ज़मीन दलाल के थ्रू नहीं बिकता है ना, ज़मीन में कचरा बहुत ज़्यादा होता है, समझे, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, तो ये भी वही है, समझ गया ना। और दलाल ही बहुत सारा चीज़ को कंट्रोल करता है, तो वही है। तो ये मिडिल मैन है, और ये क्या है, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलेक्यूलर ट्रैफिक ऑफ द सेल, समझ गया ना। बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल पास होगा कि नहीं, क्या होगा, सबको ये कंट्रोल करता है। इसका काम क्या है बताइए, काम है ये जो आगे से वेसाइकल आ रहा है इसको मॉडिफिकेशन करना, समझ गया ना, इसको मॉडिफाई करके पैकिंग करके आगे बढ़ा देगा, समझ गया ना। मॉडिफिकेशन, पैकिंग, सिक्रीशन। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ जो चाइना से आता है तो कैसे अपने यहाँ बिकता है पता है। जैसे यही मान लीजिए, ये है, ये मान लीजिए बोट का पावर बैंक है, तो ये 100% चाइना से आया होगा, समझ गया ना, ये हम दावा के साथ बोलते हैं, समझ गया ना। अगर आप कुछ भी कीजिएगा ना, भले ही इसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया, लेकिन अगर आप इसका अगर कंपोनेंट देखिएगा ना तो पक्का चाइना से आया होगा। देखिए यहाँ मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसका कंपोनेंट पता कीजिएगा ना, सब चाइना से आया होगा। सारा सामान चाइना से मंगवाया, ये बोट कंपनी वाला जो है वो मिडिल मैन है, बिचौलिया है, समझ गए, दलाल है। अब ये क्या किया, सारा चीज़ को मंगवा लिया, असेंबल करके हम लोग को पकड़ा दिया, एल लीजिए, समझ गए ना समझ गए ना। तो वही होता है मिडिल मैन, समझ गए। और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाया, चाइना ना, सबसे ज़्यादा मिडिल मैन कमाया, समझ गया ना। तो वही होता है यहाँ पे। चलिए पढ़िएगा। ठीक है ना।
अच्छा, तो आप बोलिएगा कि सर मिडिल मैन को हटा देते, नहीं आप हटा सकते हैं। मान लीजिए अगर ये कंपनी वाला नहीं बेचा ना, तो ऐसा हो सकता है कि चाइना वाला ना नकली पावर बैंक आपको दे दे, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस कंपनी के पास सामान आएगा, नकली रहेगा तो ये लौटा देगा, ले जाइए अपना, ठीक है, सना हुआ माल है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई मिडिल मैन नहीं है, चाइना पूरा ऐसा असेंबल करके दे रहा है, तो क्या होगा प्रॉब्लम बताइए। अब मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी डाल के दे दिया, तो क्या कर लेगा कौन, समझ गया ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझ गया ना। अब मान लीजिए उस कंपनी वाले को गड़बड़ दिया तो सब डिसाइड कर लेगा। वैसे ही गोल्जी बॉडी होता है, समझे, ये पूरा डिसाइड करता है कि किसको जाने देना है, क्या करना है, किसको पैक करके भेजना है, और ये बेस्ट क्वालिटी जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ है आगे भेजता है। चलिए समझ गया ना यहाँ तक। पहले हम डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल नहीं दे पाते थे, समझ गया ना, टू द पॉइंट बताते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश करते करते सीख रहे हैं, समझ गया ना। हो गया ना, पढ़ लिए, मतलब कुछ समझ आया। गोल्जी बॉडी का काम क्या है बताइए, कोई भी चीज़ को पैक करके बाहर निकालना, समझ गया ना। पढ़ लिए, बताइए जल्दी पढ़िए। हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन। चलिए समझते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो बताइए क्या गोल्जी बॉडी का सेल के अंदर ज़रूरत है, इसका आंसर है हाँ, समझ गया ना। जैसे मान लीजिए ये जो पावर बैंक है, तो बेचने के लिए तो मिडिल मैन का ज़रूरत है ना कंपनी का, नहीं तो हम लोग के पास गलत सामान आ सकता है। मान लीजिए किसी को ज़मीन चाहिए, अगर आप वो जो दलाल होता है मिडिल मैन, उसके थ्रू लीजिएगा, प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू, तो आपके पास सही सामान पहुँचेगा, समझ गया। वैसे ही यहाँ भी है, समझ गया ना, ये सारा चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। चलिए नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन। क्या होता है समझिएगा, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ शुगर ऑन लिपिड या प्रोटीन, उसी को बोलते हैं, समझ गया ना। देखिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ठीक है। अब समझते चलिएगा, एक मिनट रुक जाइए। इसमें ना पूरा क्लियर नहीं लिखा हुआ है, रुक जाइए। नहीं चलेगा, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं है। देखिए इधर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, देखिएगा ER है, समझ गया ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे गोल्जी बॉडी दिया हुआ है। मान लीजिए ER अपना प्रोटीन दिया, ER क्या किया बताइए, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बताइए, प्रोटीन और लिपिड बनाता है, याद है ना। अरे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या देता है, प्रोटीन बना के, मतलब वही राइबोसोम, ठीक है ना। और लिपिड कौन देता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लीजिए प्रोटीन लिपिड दिया, अब इसमें अगर शुगर मॉलिक्यूल का एडिशन कर दिया गोल्जी बॉडी, तो इसको हम ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना। एडिशन ऑफ शुगर हुआ प्रोटीन में तो ग्लाइकोप्रोटीन बना, अगर एडिशन ऑफ शुगर हुआ लिपिड में तो ग्लाइकोलिपिड बना। इसी प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन या साइलेशन बोल देते हैं, ग्लाइकोसाइडेशन, ठीक है ना। इसमें बहुत क्लियर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उतना डिमांड नहीं है, समझ गया ना, इसलिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। देखिएगा अगर मान लीजिए यहाँ से जो वेसाइकल निकल रहा है, मान लीजिए इसमें से वेसाइकल टूट के निकला, तो एक स्पेशल तरह का वेसाइकल निकल जाता है, उसी का नाम होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, वन ऑफ द सिक्रेटरी वेसाइकल ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है, इज नोन एज लाइसोसोम, समझ गया ना। गोल्जी बॉडी का जो एक सिक्रेटरी वेसाइकल होता है, उसी का नाम क्या होता है बताइए, लाइसोसोम होता है, राइट, समझ गया ना, ठीक है। अब देखिएगा और क्या क्या होता है यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल मटेरियल का सिंथेसिस होता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। देखिए जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो बीच में वो बाउंड्री तो डालना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं सेल प्लेट। तो जो सेल प्लेट आप देख रहे हैं, यही जो सेल प्लेट है ना, बाद में मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाता है, लेटर कन्वर्ट इनटू मिडिल लैमेला, समझ गया ना। तो ये जो सेल प्लेट आप देख रहे हैं मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाता है, इसका भी फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल, ठीक है ना। और क्या क्या है देखिएगा, गोल्जी बॉडी हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म सेल। देखिएगा समझिएगा इधर गौर से, देखिए ये स्पर्म है, ठीक है ना, ये स्पर्म का फोटो है। अब स्पर्म में क्या क्या होता है देखिएगा गौर से,
ये है टेल, ये है न्यूक्लियस, ये है एक्रोसोम, ठीक है ना, एक्रोसोम। और एक्रोसोम गोल्जी ही होता है, समझ गया ना, गोल्जी बॉडी है, राइट, समझ गया ना। एक्रोसोम का काम होता है स्पर्म के अंदर इंटर करवाना, मतलब ओवम है तो ओवम के अंदर स्पर्म इंटर करेगा ना भाई, तो वही है। तो गोल्जी बॉडी हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म सेल, तो स्पर्म सेल में एक्रोसोम गोल्जी बॉडी ही बनाता है। ये जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे ये चीज़, समझ गया ना। अब कोई बच्चा को ये याद ही नहीं है तो मुश्किल होगा, उसको दिक्कत होगा आगे, समझ गया ना। तो अभी से ही पढ़ते चलिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक पढ़िए। तो लाइसोसोम क्या है, समझ गया ना, वही एक सिक्रेटरी वेसाइकल है जिसके अंदर इंजाइम होता है, समझ गया ना। तो जो गोल्जी बॉडी का एक स्पेशल टाइप का गोला टूट के बाहर निकलता है उसी का नाम है क्या बताइए, लाइसोसोम, राइट। उसके अंदर क्या होता है बताइए, इंजाइम, ठीक है ना। हो गया ना, देख लिए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। हो गया ना, यहाँ तक देख लिए। क्या आप पूछ रहे, अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाए थे ना, एक सेकंड रुकिए। तो एक बच्चा, अच्छा वो एब्सेंट थी ना सुबह में, अभी याद आता है। चलिए देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। देखिएगा नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम पहली बार ऑब्जर्व किए थे क्रिस्टियन डे ड्यूबे एनिमल सेल में, राइट। ये फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी जो पैक करके भेजता है ना उसी का है, समझ गया ना। इट इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसमें कितना मेम्ब्रेन है बता, एक। लाइसोसोम आर मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ज़्यादा होता है और प्लांट सेल में बहुत कम होता है, जनरली तो एब्सेंट ही होता है, समझ गया ना। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन प्लांट सेल इज परफॉर्म बाय वैक्यूल, तो प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम करेगा कौन, वैक्यूल करता है, राइट, समझ गया ना। फंजाई कंटेन लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम, फंजाई में लाइसोसोम का नंबर ज़्यादा होता है, राइट। लाइसोसोम आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में नहीं होता, बट दे कंटेन लाइसोसोमल इंजाइम इन देयर पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, क्या बताएं हम आपको। मान लीजिए एक लेयर है, ठीक है, एक कवरिंग है फिर दूसरा कवरिंग है, तो उसके बीच का जो स्पेस है ना उसी को पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं और उसी के अंदर पाया जाता है, समझ गया ना। वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस आ जाएगा, डोंट वरी, अभी हम आपको बता के कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब मान लीजिए दो मेम्ब्रेन है तो उसके बीच का जो स्पेस है उसमें रखा रहता है, ठीक है ना। देखते चलिए अच्छे से। अच्छा लाइसोसोम का, अच्छा आज वाला तो थोड़ा लेंदी है, आज वाला लेक्चर थोड़ा लेंदी है, समझ गया ना।
हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया क्या? चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है अच्छा यहाँ पे बना दिए हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। चलिए सही है, यहाँ देख लीजिएगा, बैक्टीरिया है, बाहर सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, इसी में मिलेगा। समझ गया ना, बना हुआ है फोटो, तब तो दिक्कत ही नहीं है। समझ गया ना, हमको लगा था कि यहाँ क्या ही बताया, लेकिन पहले से बना हुआ है, छोड़िए। ठीक है, तो लाइसोसोम आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया बट दे लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस, तो इसी स्पेस में मिलता है। ठीक है ना, चल देखिएगा, लाइसोसोम कंटेंट 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। देखिए कम से कम 50 तरह का एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में, अलग अलग। समझ गया ना, लाइक कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाला, प्रोटीन तोड़ने वाला, लिपिड तोड़ने वाला, न्यूक्लियेज, लाइपेज, प्रोटीएज। समझ गया ना, विच बिकम फंक्शनल एज एसिडिक पीएच, जनरली वो एसिडिक पीएच पे काम करता है। समझ गया, ये सब एंजाइम pH 5 पे, एंड हेंस द एंजाइम आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेजेज। समझ गया ना, ये जो एंजाइम है pH 5 पे काम करता है, इसलिए हम लोग इसको एसिड हाइड्रोलेजेज बोल देते हैं। समझ गया ना, ये सब एसिडिक मीडियम पे काम करता है। और देखिएगा, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम कंटेंट H+ ATPase पंप। देखिएगा, लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है उस पर H+ ATPase एंजाइम पाया जाता है। जैसे देखिए इधर, ये साइटोप्लाज्म है, इसका pH 7 होता है। ठीक है, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर अब देखिएगा क्या क्या होगा। देखिए यहाँ ATP है, ATP ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटता है। समझ गया ना, यहाँ पे एक पंप लगा होता है, मतलब ये तोड़ के अंदर H+ ले जाया जाता है। समझ गया ना, बाहर से H+ अंदर ले जाया जाता है ATP को तोड़ के। ATP जब टूटता है तो ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाता है। ये सब हम आगे लिखवाएंगे, अभी नहीं लिखवाए हैं, हल्का बस याद रखिए, IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है ना, यहाँ पे H+ ATPase पंप लगा हुआ है, मतलब H+ अंदर में इंटर होगा, ATPase मतलब ATP तोड़ तोड़ के। समझ गया ना। अच्छा, अगर अंदर में H+ चला जाएगा तो H+ का अंदर जाना क्या होगा, अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाएगा। समझ गया, तो pH 5 हो गया लाइसोसोम के अंदर, तो वही लिखा है। मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम कंटेन H+ ATPase पंप विच हेल्प इन अक्यूमुलेशन ऑफ H+ आयन इनसाइड द लाइसोसोम विच इन टर्न pH reduces to 5। pH जिसके वजह से क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। समझ गया ना, तब जाके ये एंजाइम काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा हो गया, हो गया, पढ़ लिए। चलिए अब देखिएगा,
एक सेकेंड, चलिए ठीक है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ लाइसोसोम देखिएगा, लाइसोसोम का क्या क्या फॉर्म्स होता है देखिएगा। लाइसोसोम जो होता है ना, ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म का होता है, समझे। पॉलीमॉर्फिक मतलब इसका एक मॉर्फोलॉजी नहीं है, मल्टीपल है। लाइसोसोम आर पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल विच शो पॉलीमॉर्फिज्म बाय अटेनिंग डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फॉर्म। जरूरत के हिसाब से ना ये अपना फॉर्म बदलते रहता है। लाइसोसोम एग्जिस्ट इन 4 फिजियोलॉजिकल फॉर्म, 4 इसका फॉर्म होता है। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। चलिए थोड़ा समझाते हैं हम इसके बारे में, ठीक है ना। लाइसोसोम का बहुत सारा फॉर्म होता है। अब एक एक करके पूरा फॉर्म्स के बारे में समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पे ना फोटो बना हुआ, एक एक करके बताते हैं। देखिएगा ये मान लीजिए, ये आपके सामने फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल क्या होता है? जो फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या है? सॉलिड फूड को इनगल्फ करना। देखिए ये मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसको निपटाना है, तो क्या होगा? अब ये क्या करेगा बताइए? ये ऐसा मान लीजिए गोला है, तो अपने अंदर ऐसा बना लेगा, और ऐसा मतलब जैसे मान लीजिए गोला एक ऑर्गेनिज्म है, फैगोसाइटिक सेल है, अपने अंदर गड्ढा ऐसे बनाएगा। अब ये बैक्टीरिया को ऐसे पकड़ के ऐसे बंद कर लेगा, समझ गए? ऐसा अपने अंदर बंद कर लिया ऐसे। अब ये जो बन गया, अब ये जो अंदर चला गया, अब बताइए ये प्राइम, जैसे ये अच्छा यहाँ बना ही हुआ है, चलिए बना हुआ है, देखिएगा इधर बैक्टीरिया है, अंदर में प्राइमरी लाइसोसोम है, समझ गया ना। बैक्टीरिया आया अंदर में, देखिए बना हुआ है फोटो। बैक्टीरिया अंदर में गया प्राइमरी लाइसोसोम के पास, ठीक है ना। तो ये देखिए बैक्टीरिया को अंदर खा लिया, समझ गया ना। फैगोसोम बाहर एक कवर बना रहेगा, समझ गया ना, बैक्टीरिया को घेर के रखेगा। अब क्या होगा? ये जो लाइसोसोम है इसमें जाके फ्यूज कर जाएगा। हम क्या बोलें? लाइसोसोम में इंजाइम होता है। इंजाइम क्या होता है? तोड़ने फोड़ने वाला चीज़। जैसे बायो में कैटालिस्ट होता है ना, वैसे ही इसमें इंजाइम होता है, ये तोड़ फोड़ मचाता है। तो अब क्या करेगा? ये दोनों फ्यूज कर गया। अब जैसे फ्यूज हुआ तब ये बना दिया सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसी को हेट्रोफैगोसोम बोलते हैं, या फूड आउट। अब क्या होगा बताइए? अब इसको चौतरफा घेर लिया गया, समझ गया ना। इसको चौतरफा घेर लिया, समझ गया। इसको चारों तरफ से घेर लिया गया, अंदर में इसको जकड़ लिया। अब क्या होगा समझिएगा, अब क्या होगा बताइए? अब ये भी जो भी खाना है, समझ गया ना, जो खाना है तो खाना तो अपने अंदर रख लेगा, समझ गया। जो भी खाना है वो अंदर रख लेगा, समझ गया ना, मज़ा से रख लेगा। अब इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब खाना करके अपने आप को ग्रो करा लेगा खाना खा के। इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, तो वेस्ट प्रोडक्ट को हम रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं, और उस रेसिडुअल बॉडी को बाहर फेंक दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस करना। क्या करना बताइए? एक्सोसाइटोसिस करना, समझ गया ना। इसको बाहर फेंक देना को क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस, समझ गया ना, ठीक है ना। तो आउटसाइड से ये खाना लिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोफैगोसोम, समझ गया ना। बाहर से खाना ले लिया, ठीक है, इसलिए बोले। चलिए आप एक एक करके समझाते हैं, देखिएगा। सबसे पहला टर्म है प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। देखिएगा, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? तोड़ के जो लाइसोसोम निकालेगा वही क्या है बताइए? प्राइमरी लाइसोसोम। इसके अंदर जो इंजाइम होता है ना, इनएक्टिव होता है। मतलब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ना, ये वाला इसके अंदर इंजाइम काम का नहीं है, सीधे पड़ा हुआ सोया रहेगा, समझ गया। अब देखिएगा सेकेंडरी लाइसोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल या हेट्रोफैगोसोम क्या होता है? फॉर्मेशन बाय द प्राइमरी लाइसोसोम विद द फैगोसोम या पिनोसोम। जब दोनों का मिलन हो जाता है, किसका? मतलब जो प्राइमरी लाइसोसोम है जिसमें इनएक्टिव एंजाइम था वो, और खाना जब दोनों मिल जाता है तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। देखिए इधर क्या बना दिया? ये जब से खाना मिल गया, देखिए इधर यहाँ बना हुआ है सेकेंडरी लाइसोसोम, समझ गया ना। खाना और ये खाना और लाइसोसोम दोनों जब मिल गया तो क्या बना दिया? सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट है फैगोसोम या पिनोसोम, सेल ड्रिंकिंग या सेल ईटिंग, ठीक है ना, ये बताए थे आपको हम। नेक्स्ट है टर्शियरी लाइसोसोम या रेसिडुअल बॉडीज। ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ लाइसोसोम कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट मटेरियल विच इज रिलीज आउट फ्रॉम द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस, समझ गया ना। तो जो रेसिडुअल बॉडी है यही क्या है बताइए? टर्शियरी लाइसोसोम है, समझ गया ना। एक और होता है, वो बताएंगे बाद में, समझ गया ना। ऑटोफैजिक वाला, ऑटोफैजिक बाद में, पहले ये तीनों पढ़िए। पहले ये फोटो देखिए, ऊपर का डेफिनेशन अभी नहीं पढ़िएगा, पहले ये फोटो देखिए, ठीक है ना। फोटो देखिए, ठीक है। इसको ना अच्छे से समझिएगा ताकि डेफिनेशन समझ आ जाए। ऊपर वाला जो डेफिनेशन इसको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये
नीचे जो फोटो बना हुआ है उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़िए, एक एक चीज पढ़िए, सब समझ आएगा। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, अब नहीं, पहले उससे पहले ये तीनों डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है ना। जो पीछे अभी आप फोटो देखे थे उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। नोट्स इसका बना ही लीजिएगा, समझ गया ना, क्योंकि थोड़ा लेंदी टॉपिक है। अगर नहीं बनाइएगा ना जल्दी से तो भूल जाइएगा, समझे। सर पढ़ लिए। हो गया, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिएगा अब क्या होता है। मान लीजिए कि मारपीट हो गया, ठीक है ना, हो गया। अब मान लीजिए हाथ नोच दिया गया, तब क्या होगा बताइए। समझ गया ना। मान लीजिए हाथ नोच दिया गया या इवन चोट लग गया, मान लेते हैं इन केस, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो सेल डैमेज हो जाएगा, समझ गया ना। तो अब देखिएगा अब क्या किया जाता है। देखिएगा इधर, ये मान ले न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया नॉन फंक्शनल है। अब ये काम नहीं कर रहा, डैमेज हो चुका है। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, समझ गया ना। प्राइमरी ये ER है, समझ रहे हैं ना, ये तो समझते होइएगा। ये देखिए प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, देखिएगा अच्छा ये डैमेज है, समझ गया ना, डैमेज है। चलिए अब देखिएगा क्या होगा, समझ गया ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये नॉन फंक्शनल है, समझ गया ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बताइए, नॉन फंक्शनल है। अब देखिएगा क्या होगा इसके साथ। तो नॉन फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए इसके अंदर चला गया, ठीक है ना, ER के अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ER वाला अपना कवरिंग बना दिया इसके बाहर, समझ गया ना, ER का कवरिंग लग गया, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्राइमरी लाइसोसोम था अब जाके इसमें चिपक जाएगा। अब चिपक के इसको मार देगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बना दिया। अच्छा, इसका नाम है ना ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम मतलब समझते हैं ना, खुद के सेल को खुद ही को खा गया, मतलब अपने ही सेल को खा गया। ऑटो मतलब खुद का सेल का जो डैमेज वाला सब चीज़ था उसको निपटा दिया, समझ गया ना। तो क्या बोलेंगे, ऑटोफैगोसोम, ठीक है। तो अब क्या हो गया बताइए, ये वेस्ट में मान लीजिए कि सेल डैमेज है। अच्छा, अब वो हम थोड़ा सा ये भी इधर उधर का बताने लगे थे, पहले रुक जाइए। पहले मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया इन केस, तो ये अंदर जाएगा, बाहर मेम्ब्रेन बनवा लेगा, घेरवा लेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ये आके क्या करेगा बताइए, पचा देगा, समझ गया ना।
अब पचाने के बाद क्या होगा, ये रेसिडुअल बॉडी है, कचरा है, वेस्ट मटेरियल, अब ये बाहर कचरा निकाल देगा। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या होता है ना, लाइसोसोम ना, अगर मान लीजिए हाथ को नोच दिया गया है, ठीक है ना, सेल डैमेज हो गया, सब चीज़ डैमेज है, तो लाइसोसोम अपने आप को जाके फाड़ देगा उसके सामने, समझ गया ना, ठीक है ना। लाइसोसोम जाएगा उसके सामने जाके फट के पूरा को निपटा देगा सेल को, तभी तो हाथ का देखते घाव हो जाता है, डैमेज होता है, तब वैसे ही काम करता है, समझ गया ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, तो वही है ऑटोफैजिक वैक्यूल या ऑटोफैगोसोम या ऑटोफैजिक लाइसोसोम क्या होता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड द ओल्ड, पुराना या डेड सेल ऑर्गेनेल। पुराना सेल है, मान लीजिए आप बॉडी में तो पुराना सेल हो ही रहा ना, या डेड सेल ऑर्गेनेल है, डेड मतलब मर गया है किसी भी कारण से, वॉट एवर बी द रीजन, सेल ऑर्गेनल्स को मारेगा और कभी कभी पूरे सेल को ही निपटा देता है, समझ गया ना। तो यहाँ तक पढ़िए, ये वाला मेन फोटो देखिए ना, तो वही है, मतलब ये है अपना माइटोकॉन्ड्रिया को खा रहा है, समझ गया ना, और उधर क्या था, बैक्टीरिया को खा रहा था। ठीक है ना, हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया इंटर करता है तो बैक्टीरिया को ऐसे ना निपटाया जाता है, समझ गए, फैगोसाइटिक सेल बैठा होता है, समझ गए ना, बैक्टीरिया को निपटा देता है। बताएंगे जब हम तो कोशिश करेंगे कि ह्यूमन फिजियो भी पूरा करा ही दे आपको, समझ गया ना, जब वहाँ पर पढ़ाएंगे ना, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन में थोड़ा बहुत बताएंगे, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन दोनों में थोड़ा थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। हम पढ़ा देंगे, समझ गया ना, वो भी करा देंगे, उसका नोट्स नहीं बनवाएंगे, ठीक है ना, वो ऐसे ही पढ़ा देंगे, नोट्स हम दे देंगे। हो गया, हो गया। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, अब देखिएगा नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, इसका काम क्या क्या होता है देखिएगा। पहले है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है ना, सेल के अंदर ही डाइजेशन करना, हेट्रोफैजी करेगा नहीं तो ऑटोफैजी करेगा, समझ गया ना। सेल के अंदर डाइजेशन कैसे होगा, कोई भी चीज़ बाहर से आया उसको निपटा दिया, हेट्रोफैजी, मतलब फूड आउटसाइड वाला है, समझ गया ना, बैक्टीरिया आया उसको खा गया तो हेट्रोफैजी। अगर खुद के खा गया, खुद का मतलब समझ गया ना, कुछ खुद का ही पार्ट डैमेज है उसको निपटा दिया तो वो हो गया ऑटोफैजी। तो ये क्या करेगा, या तो खुद का खाएगा नहीं तो दूसरे का खाएगा। और है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, सबका डेफिनेशन लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ये क्या होता है समझिएगा, फंजाई सीक्रेट लाइसोसोमल एंजाइम आउटसाइड द सेल टू डाइजेस्ट फूड एंड देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। देखिएगा ये मान लीजिए ये फूड है, फूड मतलब मान लीजिए ब्रेड है, तो ब्रेड पे क्या होता है बताइए, मतलब ब्रेड को मान लीजिए आप 5-6 दिन बाहर छोड़ दिए तो ग्रीन कलर का लग जाता है, समझ गया ना, पूरा पे फंगस उंगस लग जाता है। तो मान लीजिए वो फंजाई लग गया, समझ गया ना, तो फंजाई क्या करता है, सबसे पहले अपना डाइजेस्टिव जूस डाल देता है खाना पे, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। डाइजेस्टिव जूस पहले डालता है देन एब्जॉर्ब करता है। कट गया क्या वीडियो? आ गए, चलिए हाँ सुनिएगा। फंजाई क्या किया, सबसे पहले डाइजेस्टिव जूस डाल दिया खाना पर,
उसके बाद इसको पहले पचाया तब खाया, मतलब ये पचा पचा के खाता है। हम लोग क्या करते हैं, खा खा के पचाते हैं, पहले खाते हैं तब पचाते हैं। ये पहले पचाता है तब खाता है, मतलब पहले डाइजेस्टिव जूस डाल के खाना को बाहर ही पचा उचा देगा, समझ गया ना, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ गया, मतलब सोच लो बस। मान लीजिए आप अपना डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब क्या बोले हम, नहीं छोड़ो, घिन आ जाएगा, समझ गया ना। मान लीजिए जो उल्टी होता है ना, उल्टी उल्टी जो होता है ना, उसको आप खा जाइएगा, एक तरीक़ा से वही होता है यहाँ पे, उल्टी खा जाना। मतलब मान लीजिए उल्टी आदमी किया, उसको पी जाएगा, वही ये है। मतलब देखिए मान लीजिए चावल है, चावल पे आप पूरा डाइजेस्टिव जूस अपना डाल दिए पहले, तो क्या हो जाएगा, उल्टी जैसा गंदा सा घिना के बन जाएगा, अब उसको आप पी जाइए। तो वही ये करता है। पहले अपना डाइजेस्टिव जूस डाल के उसको एकदम घिना देता है, उसके बाद उसका डाइजेस्टिव जूस ले लेता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है समझते हैं, देखिएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में एक और होता है ड्यूरिंग ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन, जब बोन बन रहा होता है। बोन कब बनता है बताइए, बचपन में, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल, बोन ईटिंग सेल, सो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टू रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन, ठीक है ना। जब जैसे देखिएगा बच्चा में क्या होता है, ज़्यादा हड्डी होता है, समझ गया ना, हम लोग के पास कम होता है। तो जब हम लोग का बोन बन रहा होता है, जब हड्डी पूरा बन रहा होता है, तो वहाँ पे ना बोन को खाने वाला सेल होता है, तो वो क्या करता है, सोच एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टू रूम अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन। मान लीजिए बच्चा में ये ज़्यादातर होता है, हम लोग में भी होता है। जैसे मान लीजिए बोन हम लोग का बढ़ने लगा, समझ गया, हड्डी बढ़ने लगा, तो उसको खा जाएगा, समझ गए। तो क्या होता है बताए, ड्यूरिंग ऑस्टियोजेनेसिस, जब बोन बन रहा होता है तो बोन ईटिंग सेल वहाँ पे होता है, वो क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है टू रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन। बोन में कोई भी अनवांटेड पार्ट आने नहीं देता, ठीक है ना। एक और नाम है कैथेप्सिन। ये क्या होता है देखिएगा, डाइजेस्ट द टेड ऑफ टैडपोल ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जब फ्रॉग बन रहा, मतलब फ्रॉग जब बन रहा होता है, समझते हैं ना, फ्रॉग में बहुत सारा स्टेज होता है, और उसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मतलब पहले वो मछली जैसा लगता है, ठीक है ना, फ्रॉग। इसी को तो बेंग मछली बोलते हैं। बेंग मतलब जानते हैं ना, फ्रॉग को बेंग भी बोलते हैं देसी भाषा में, और वो मछली जैसा होता है, तो इसीलिए नाम उसका बेंग मछली होता है फ्रॉग का। तो वो जो फ्रॉग है तो उसका जो पूँछ होता है, तो पूँछ को तो ख़त्म करना है, तो कौन डाइजेस्ट करता है, कैथेप्सिन। तो डाइजेस्ट द टेल ऑफ टैडपोल ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ठीक, यहाँ तक पढ़ लीजिए, ठीक है। हो गया।